की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने तो आखिर क्यों इंडिया के जितने भी बड़े साधु संत हैं इस टाइम योगी जी के खिलाफ नजर आ रहे हैं? बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म का चादर ओढ़े राजनीति करने वाला हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है योगी आदित्यनाथ, ऐसा उनका कहना है। तो आखिर इसके पीछे का वजह क्या है, वजह जान के थोड़ा शौकडाबी रह जाएंगे। यूपी के प्रयागराज में एक धार्मिक मेला लगा हुआ है जिसमें बड़े बड़े साधु संत जा रहे हैं। उसी मेले में पहुंचे थे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन के तरफ से कि सब कोई देख के दंग रह गया था। जी हाँ, उनके शिष्यों का चोटी पकड़ के मेले में घसीट घसीट कर मारा गया। उनके शिष्यों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे आज से पहले किसी भी पंडित के साथ, किसी भी साधु संत के साथ नहीं हुआ था। जबकि यूपी में योगी जी का राज है और योगी जी के राज में साधुओं का पिट जाना एक बहुत ही दुखद खबर है। और सब लोग बोल रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ ऐसे व्यवहार का कारण है उनका बीजेपी से दूरी बना के रखना। वो धर्म के आड़ में राजनीति नहीं करते, वो हमेशा राजनीति से दूर रहे हैं और बहुत जगहों पे योगी जी का आलोचना भी करते नजर आए हैं। जैसे प्रयागराज में जब एक हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग जान गंवा दिए थे, उस वक्त भी वो योगी जी का खुल के विरोध किए थे। शायद उसी के वजह से उनके साथ ऐसा किया गया, उनके पालकी को रोक दिया गया था और उनके शिष्यों के साथ मारपीट किया गया था। इसी विषय पर चर्चा किए हैं अनिरुद्धाचार्य, जो कि एक बहुत ही बड़े इंडिया के इस टाइम से एक कथावाचक है और जगह जगह पे कथा करते हैं और हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। उनका भी बयान आया है और वो भी योगी जी के खिलाफ ही बोल रहे हैं कि उनके प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था इतने बड़े साधु के साथ। और एक कहीं ना कहीं साधुओं का मजाक है, पंडितों का मजाक है और सनातन धर्म का मजाक है। मैं चाहूँगा उनका बयान सुन लीजिए आप पहले, फिर करते हैं बातें लास्ट में आपसे हम। दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफ़ी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी की भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा। संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो नोटिस पर नोटिस, पहला नोटिस आप शंकराचार्य हैं या नहीं है इस पर संशय, दूसरा नोटिस कि क्यों ना आपकी ये सेवाएं बाधित कर दी जाएं, उसको लेकर। हालांकि जवाब स्वामी जी ने दिया है, लेकिन आपका पक्ष क्या है इस पूरे मसले? देखिए, इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। अब प्रशासन लंबा ना खींचे, प्रशासन को शरणागति कर लेनी चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो, तुम जाओ तो शरण में, क्षमा नहीं करेंगे? स्वामी जी, आप भी इस मेले में लगातार अपने सत्संग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, संदेश क्या इस माघ मेले से स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी का? संदेश यही है कि आप सब गंगा स्नान करें, अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की, साधु संतों का सम्मान करें। ये माघ मेले की शोभा संतों से ही है और यहाँ संत ही यदि अपमानित होंगे तो फिर माघ मेला ही अपमानित हो जाएगा। यहाँ सम्मान होना चाहिए संतों का। संत हमारे देश की धरोहर हैं, है ना। संत, पूज्य शंकराचार्य जी भी संत हैं और योगी जी भी संत हैं। दोनों का सम्मान हो, दोनों का सम्मान बना रहे, किसी तीसरे को हंसने का मौका ना मिले। हम सुमति में रहें, एकता में रहें। हम क्यों आपस में लड़ें? यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? लड़ कौन रहा है?